हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग तत्व एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम न्यूमरोलॉजी की सीरीज़ में एक नई वीडियो लेके आए हैं जो है कि मूलांक 2 के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हम जब भी हम नए वीडियोस इस तरह के ज्ञानवर्धक वीडियोस अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पहुंचता रहे। तो चलिए, आइए अब हम शुरू करते हैं आज की जर्नी। जैसे कि हमने पहले बात की, आज का जो टॉपिक है वो है मूलांक 2। मूलांक 2 मतलब कि बेसिक नंबर 2 और ड्राइवर नंबर 2, वॉट एवर यू वांट टू कॉल इट, दिस इज़ द सेम थिंग। हम मूलांक भी बोल सकते हैं, बेसिक नंबर भी बोल सकते हैं, बर्थ नंबर भी बोल सकते हैं, और इसको अगर हम चाहें तो ड्राइवर नंबर भी बोल सकते हैं। So people born on dates 2, 11 and 20 and 29 are comes under the influence of moon. So basically जो लोग 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को और 29 तारीख का जिनका जन्म हुआ है उन सबका मूलांक 2 है। जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि मूलांक जो होता है जिस तारीख को हमारा जन्म होता है, यानी कि बेसिकली जो डेट होती है हमारी डेट ऑफ बर्थ की, उसको हम मूलांक बोलते हैं। तो जिन लोगों का 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख और 29 तारीख को जन्म हुआ है उन सबका मूलांक 2 है, उनका बर्थ नंबर 2 है। तो सिंस बर्थ नंबर 2 जो हमारा रिप्रेजेंट करता है वो मून को करता है, और दुनिया के अंदर जो 70% वाटर है उसे मून इम्पैक्ट करता है। आप सबने देखा ही होगा कि जब पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के दिन ज्वार भाटा आता है तो मून किस तरह से समुद्र जैसी जो बहुत बड़ी वाटर बॉडी है उसको इफेक्ट डालता है इतना दूर बैठ के। तो ये हमारे अंदर भी, हमारी बॉडी भी जो है वो लगभग 70% वाटर से ही बनी है, तो उसको भी इफेक्ट डालता है। एक्चुअली मून हमारे अंदर, बॉडी के अंदर जितने भी फ्लूइड्स हैं एक्सेप्ट ब्लड, क्योंकि ब्लड को जो रिप्रेजेंट करता है वो मार्स करता है, उसके अलावा जितने भी हार्मोन्स हैं, जो भी फ्लूइड्स हैं, उसके अलावा वो सब मून के अंदर आता है। सो मून इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लांट फॉर द अर्थ एंड आवर लाइफ। मून जो है हमारी लाइफ और अर्थ दोनों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। इट लाइट्स also have medicinal properties which heals many problems. For this reason medicinal plants grow more at night under the moonlight. क्योंकि मून जो है वो रिफ्लेक्ट करता है सूर्य की रोशनी को। कैसे रिफ्लेक्ट करता है? सूर्य की रोशनी मून पे जाती है, मून के ऊपर जो वहाँ की सरफेस है वो एक तरह की मणि की तरह की सरफेस है, जिससे रिफ्लेक्ट होकर लाइट नीचे आती है अर्थ पे, और वो लाइट बड़ी सुखदायी होती है। मतलब कि उस लाइट के अंदर आपको बड़ा अच्छा फील होता है, यू फील वेरी गुड इन मून लाइट्स। और उसी के इसलिए कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन आपने देखा हो तो लोग मून लाइट के अंदर खीर रखते हैं और उसको फिर सुबह के टाइम खाते हैं, ताकि उसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ आ जाएं। किसी की अगर आंखें में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, आई साइट में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसे कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन उसे फुल मून की तरफ देखना चाहिए और बिना पलक झपकाए थोड़ी देर, तो उससे आंखों की रोशनी बढ़ती है, आंखों का तौर जो है वो बढ़ता है। और जितने भी हमारे मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं उन सबकी ग्रोथ भी मून के टाइम पे ही सबसे अच्छी होती है। इन आयुर्वेदिक स्ट्रक्चर मून ऑल्सो कॉल्ड एट द लॉर्ड ऑफ हर्ब्स। इन हमारे आयुर्वेदिक के अंदर भी, आयुर्वेदा के अंदर भी मून को जो बोला गया है वो जितनी भी हर्ब्स हैं उन सबका भगवान मून को ही बोला गया है। पीपल हैव बर्थ नंबर 2 आर पीसफुल। जो दो लोग, जिन लोगों का मूलांक 2 होता है वो बेसिकली पीस कीपर, जैसे कि हमने आपका टाइटल भी रखा है पीस कीपर। इन लोगों को शांति प्रिय लोग होते हैं, इन लोगों को हर जगह शांति मेंटेन करना पसंद होता है, ये थोड़े इमोशनल काइंड ऑफ लोग होते हैं, और ये लोग बड़े ही दयालु प्रवृत्ति के लोग पाए जाते हैं। लव्स ऑफ जस्टिस, ये लोग जस्टिस करने में, मतलब कि दूसरों के साथ भी अपने साथ भी जस्टिस करने में, न्यायपूर्ण व्यवहार रखने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। टेंडर वेड सॉफ्ट सेंसस, लवर्स ऑफ पोएट्री, म्यूजिक एंड आर्ट, ये लोग बड़े ही टेंडर किस्म के, मतलब कि बड़े ही भावुक किस्म के, सेंसस सेंसुअली बहुत ही एक्टिव, और लवर्स ऑफ पोएट्री, किसी भी तरह की आर्टिस्टिक चीज़ का इन लोगों को शौक होता है। इन लोगों को कोई भी म्यूज़िक, सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, कोई भी आर्टिस्टिक चीज़ जो है उसका बड़ा शौक होता है। और कभी कभी ये लोग, देखा गया है कि फ़ोटोग्राफी का भी इनको बहुत शौक होता है। और ये अगर आप देखोगे जो लोग मैक्सिमम सेल्फीज़ लेते हैं, लेडीज़ स्पेशली, जो सेल्फी क्वीन जिन लोगों को हम लोग लेडीज़ को बोलते हैं, वो बेसिकली मूलांक 2 या 2 नंबर से ज़रूर रिलेटेड होती ही है। आर्टिस्टिक इंक्लिनेशन एंड रोमांटिक नेचर, इन लोगों की नेचर भी बहुत रोमांटिक होती है, क्योंकि ये मून का है। मून हमारे माइंड को कंट्रोल करता है, और मून जो है वो वेवरी प्लेनेट है, यानी कि मून जो है हमारी भावनाओं को कंट्रोल करता है। तो इस तरह के लोग जो होते हैं, जो उनका मूलांक 2 है, वो बड़े ही रोमांटिक किस्म के और बड़े ही अच्छे इमोशनल किस्म के लोग मिलते हैं। दे आर इमेजिनेटिव, रिफ्लेक्टिंग एंड हैव इंट्यूटिव नेचर, बिकॉज मून इज़ आवर सबकॉन्शियस माइंड। क्योंकि मून जो है हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रिफ्लेक्ट करता है। तो इस तरह के जो लोग होते हैं जिनका मूलांक 2 है, जिनका बेसिक नंबर 2 है,
वो लोग काफ़ी इंट्यूटिव भी होते हैं। इंट्यूटिव मतलब कि वो लोग जैसे किसी को कुछ बोला कि ये हो जाएगा और वो हो जाता है, या फिर उन्हें पहले ही पूर्वाभास हो जाता है कुछ अच्छा या बुरा होने का। तो ये लोग बड़े इंट्यूटिव होते हैं, इमेजिनेटिव, बहुत अच्छे इमेजिनेशन पावर होती है इन लोगों के अंदर। और लेकिन इनका जो सबसे बैड होता है कि ये दूसरे की चीज़ों को बड़ा रिफ्लेक्टिव का जो मतलब है कि जैसा इन जिसके संगति में बैठेंगे, जैसे ये हैं, जिस जो इनके फ्रेंड्स हैं, वो इनकी नेचर से साफ साफ झलकेगा कि ये किन लोगों के साथ हैं, कैसे ये दिखने में है और कैसा उनका नेचर है। द मून गिव्स पीपल ए फ्लक्चुएटिंग नेचर एंड मूड स्विंग्स। मून जो है लोगों को फ्लक्चुएटिंग नेचर देता है। फ्लक्चुएटिंग एंड मूड स्विंग्स का मतलब है कि समटाइम दे फील वेरी होपफुल, समटाइम डिप्रेस्ड। यानी कि अभी आपसे बहुत अच्छे से बात कर रहे होंगे, बहुत ही अच्छे से हंस रहे बोल रहे होंगे, अचानक से डिप्रेस हो जाएंगे, अचानक से डिप्रेस फील करना शुरू कर देंगे। तो ये मून के वेवरी माइंड नेचर की वजह से होता है। दे आर स्पेशली सेंसिटिव, मूडी एंड सेंटिमेंटल। ये लोग बहुत ही ज़्यादा सेंटिमेंटल किस्म के, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा भावुक किस्म के होते हैं, क्योंकि मून को इनका इन्फ्लुएंस करता है। और अगर मून यानी कि अगर हमारे डेट ऑफ बर्थ में नंबर दो एक से ज़्यादा बार आता है, तो ये जो इन्फ्लुएंस और ज़्यादा बढ़ जाता है और हमारी इमोशनल नेचर और ज़्यादा बढ़ जाती है। वुमेन इन दिस ग्रुप फील मोर इमोशनल अप्स एंड डाउन देन मून मैन। बिकॉज मून जो है हमारा मदर बोला गया है प्लैनेट्स के अंदर, सन को फादर और मून को मदर बोला गया है। तो वुमेन्स के ऊपर जो नंबर 2 है वो और भी ज़्यादा इफेक्ट डालता है और उनको और भी ज़्यादा भावुक बनाता है। तो ये थे हमारे ट्रेड्स की, उन लोगों की पर्सनैलिटीज़ किस तरह की होती है, कैसे वो बिहेव करते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं इम्प्रूवमेंट एरियाज़ की, ऐसे एरियाज़ की जिनका नंबर 2 है, मूलांक 2 है, उन लोगों के एरियाज़ कौन से जहाँ पे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट अगर वो लोग करें तो उनके लिए बहुत बढ़िया होगा। दे शुड नॉट लूज देयर करेज और फॉल इन लव क्विकली। उन्हें जल्दी से हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि ये लोग जल्दी निराश हो जाते हैं। इमोशनल होने की वजह से थोड़ा सा भी ठेस लगे मन को, जल्दी निराश हो जाते हैं। निराशा होने की प्रवृत्ति थोड़ा जल्दी होती है, तो जल्दी होपफुल, करेजलेस हो जाते हैं। और किसी कोई इनसे थोड़ा हंस के प्यार के से बोल के बात करे तो उसके साथ एकदम से घुल मिल जाते हैं। तो इसलिए दे फॉल इन लव क्विकली। दे शुड बिकम इंडिपेंडेंट। दे शुड नॉट पोस्टपोन देयर वर्क फॉर द सेक ऑफ अदर्स, नॉर वेस्ट एनर्जी वेटिंग फॉर अदर्स टू हेल्प देम एग्जीक्यूट ए जॉब। बेसिकली ये लोग थोड़े पुशी होते हैं। इन लोगों को जब भी कोई काम दो तो इनको थोड़ा पुश करना पड़ता है इनिशियली। अगर इन्हें इनिशियली पुश किया जाए तो फिर ये किसी भी काम को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ, लेकिन इनमें कोई काम बार बार रिपीट करने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि इन्हें डाउट रहता है कि मैंने ठीक से किया नहीं किया। इसलिए वो एक ही काम को एक बार दो बार रिपीट करके देखते हैं, जिसमें कभी कभी टाइम भी वेस्ट करते हैं। तो इन लोगों को क्या करना चाहिए कि थोड़ा प्रोएक्टिव होना सीखना चाहिए, थोड़ा सा इंडिपेंडेंट की ज़रूरत ना पड़े किसी के पुश करने की, खुद से इनिशिएटिव लें और काम करें। इसकी थोड़ी सी टेंडेंसी इनको डेवलप करने की ज़रूरत है। दे शुड नॉट लीव जॉब अनफिनिश्ड बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ इंटरेस्ट। क्योंकि मूडी लोग हैं तो इनको क्या है कि किसी भी काम के अंदर बहुत लंबे टाइम तक इंटरेस्ट बन पाना बड़ा मुश्किल होता है। या तो इनका काम इस तरह का हो कि लोग डेली नई नई असाइनमेंट्स, नए नए तरह के लोगों से मिले तो इन्हें बड़ा मजा आता है। लेकिन अगर इन्हें किसी से स्टीरियोटाइप जॉब्स में लगा देंगे जहाँ पर डेली एक ही जैसा काम है, तो ये लोग थोड़ा सा जल्दी बोर हो जाते हैं और काम को कभी कभी बीच में भी छोड़ देते हैं, जो कि इनको कंप्लीट करना चाहिए। तो इन लोगों के टेंडेंसी डेवलप की है कि जो भी काम हाथ में लिए, चाहे वो थोड़ा बोरिंग हो रहा है, लेकिन उसको उसमें इंटरेस्ट बना के उसको कंप्लीट करने की आदत डालें। दे शुड बिकम conscious of their friendship with members of opposite sex. Have too many friends create problems because each friend is a separate world. बेसिकली यहाँ पे हम कहने की कोशिश ये कर रहे हैं कि ये लोग जब फ्रेंडशिप करें दूसरे के साथ, तो एकदम से किसी के साथ बहुत ज़्यादा ओपन होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना चाहिए कि पहले वो भी आपके साथ अपने कुछ सीक्रेट्स शेयर करे। ऐसा नहीं कि आप पहली बार मिले और पहली बार में ही आपने अपनी लाइफ के सारे सीक्रेट्स खोल के रख दिए, क्योंकि उसने आपसे बहुत अच्छे से बात की थी, क्योंकि उसने आपका दुख या आपकी जो परेशानी हो बड़े अच्छे से सुनी थी, तो इसलिए आप उससे अटैच हो गए और आपने उसको अपने मन की सारी बातें कह दी। क्योंकि हर कोई पर्सन, हर कोई बंदा एक अलग तरह की नेचर का होता है। तो आपको नहीं पता कि आपकी उस नेचर का कौन क्या फ़ायदा उठा सकता है। तो आपको थोड़ा सा इस मामले के अंदर हल्का सा रिजिड होने की या थोड़ा सा रिजर्व होने की ज़रूरत है, कि आप इमीडिएटली घुलते एकदम से मिलते ही सारी चीज़ें अपनी ओपन ना करें। अपने लाइफ के कुछ सीक्रेट्स बचा के भी रखें, और जब वक्त आए आपको 100% विश्वास हो जाए कि वो बंद आपके साथ घुल मिल सकता है और आपके साथ रह सकता है, तब उसके साथ वो चीज़ें शेयर करें, तो आपके लिए अच्छा होगा। They should avoid anger which burns the life-giving body fluids, since physically they are not strong. A fit of anger can cause hysteria and lead them into an unconscious state.
बेसिकली क्या है कि ये लोग काफ़ी इमोशनल होते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब इन्हें गुस्सा आता है तो गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है, और इनका जो गुस्सा होता है वो थोड़ा सा डिप्रेसिव मोड में ले जाने वाला होता है। मतलब कि जब इन्हें गुस्सा आएगा तो ये डिप्रेस बहुत जल्दी हो जाता है। डिप्रेसिव मोड में जाने की वजह से ये लोग अपने आप को ही हर एक चीज़ के लिए दोषी मानना शुरू कर देते हैं कि ये मैं इसका कारण मैं ही हूँ, मैं ही बेकार हूँ, या मैं ही अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, लगने में अच्छा, दिखने में अच्छा नहीं हूँ, मैं ही ऐसा हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको इस तरह की सोच नहीं रखनी चाहिए। आपको हमेशा लाइफ के लिए पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इस तरह की सोच रखेंगे तो आपको आगे लाइफ में आने वाले टाइम में माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने की बड़ी सारी संभावना हो जाएगी। और ये कभी कभी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, हिस्टीरिया, या फिर आपको अनकॉन्शियस स्टेट मतलब कि बैठे बैठे ही एकदम से बेहोश हो जाना, खड़े खड़े एकदम से बेहोश होकर गिर जाना, इस तरह की प्रॉब्लम्स आप लोगों के साथ हो सकती हैं। और जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 2 का कॉम्बिनेशन 4 के साथ बनता है, उन्हें थोड़ा सा और ज़्यादा इस चीज़ में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। उनके साथ ये वाली घटना और भी ज़्यादा हो सकती है। दे शुड अवॉइड द कंपनी ऑफ दोज हु फ्लैटर देम। बेसिकली ये वही है कि जो हमने आपसे बताया कि इन लोगों को उन लोगों से थोड़ा सा ज़्यादा सावधान रहना चाहिए जो इन लोगों की ज़्यादा चापलूसी करते हैं, क्योंकि ये लोग जल्दी किसी की बातों में आ जाते हैं, जल्दी दूसरे के ऊपर विश्वास कर लेते हैं। तो इन्हें उन लोगों से बहुत ही ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है जो इनकी चापलूसी करते हैं, क्योंकि वो लोग इनका आगे जाके फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि ये लोग इमोशंस में ये कुछ भी कह सकते हैं, कोई भी बात बता सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों के लिए इन्हें थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। दे आर इम्पेशेंट एंड सेल्डम हैव टू रिपेंट फॉर इट। बेसिकली मून की होने की वजह से, क्योंकि वेवरी माइंड है, हर चीज़ इन्हें क्विक चाहिए, फटाफट फटाफट। तो इसलिए इनको थोड़ा सा पेशेंस अपने अंदर डेवलप करने की ज़रूरत है, क्योंकि हर एक इंसान अलग है, ये समझने की ज़रूरत है कि हर कोई आपके जैसा नहीं है। तो उसकी भी इंडिविजुअलिटी को समझें और उसके अनुसार थोड़ा सा इम्पेशेंट होने के बजाय पेशेंस रखें, क्योंकि हर एक चीज़ टाइम आने पर ही होगी। आपके इम्पेशेंट होने से बहुत कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो इम्पेशेंट होने के बजाय थोड़ा सा पेशेंस डेवलप करें, मेडिटेशन करें, तो आपके लिए बहुत बेटर। अब हम बात करते हैं बेस्ट सूटेड पीरियड के बारे में। फॉर मेकिंग न्यू प्लान, इन्वेस्टमेंट, न्यू प्रोमिसेस, न्यू कॉन्ट्रैक्ट एंड स्टार्टिंग न्यू जॉब एंड बिजनेस प्रमोशन फॉर मूलांक 2 इज़ फ्रॉम जून 20 टू जुलाई 27। जिन लोगों का मूलांक 2 है, यानी कि बर्थ नंबर 2 है, उन लोगों के लिए कोई भी नया काम शुरू करने के लिए जून 20 से जुलाई 27 के बीच का पीरियड बहुत ही फेवरेबल रहता है। इस चीज़ टाइम पे अगर आप अपना कोई भी काम शुरू करते हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। फेवरेबल कलर्स वाइट, दे शुड ऑलवेज कीप वाइट कलर हैंडकरचीफ, लाइट ग्रीन, ब्लू, क्रीम और ग्रेप color also helpful. Light green is good for their mental power and the grape color soothes their nervous system. Basically for two people, because moon का color is white, तो वाइट कलर ऑफ हैंडकरचीफ मतलब वाइट कलर के कपड़े इज़ बेस्ट सूटेड, वाइट कलर इज़ बेस्ट सूटेड फॉर देम। लेकिन उसके अलावा भी हम लाइट ग्रीन, ब्लू, क्रीम और ग्रेप कलर को यूज़ कर सकते हैं। लाइट ग्रीन कलर बेसिकली गुड फॉर मेंटल पावर एंड द ग्रेप कलर इज़ गिव टू सूदनेस, मतलब कि इट विल मेक यू फील वेरी कंफर्टेबल विद द अदर्स। तो इसलिए आप ये वाले कलर्स लाइट ग्रीन और ग्रेप कलर को भी अच्छे खासा यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सूटेबल जेम स्टोन। पर्ल इज़ द मोस्ट फेवरेबल स्टोन, बट दे कैन ऑल्सो यूज़ क्रिस्टल, क्वार्ट्स, मून स्टोन, ग्रीनिश और वाइट अगाटे और जेड। पर्ल मतलब कि सच्चा मोती इन लोगों का सबसे अच्छा स्टोन है। इनका भाग्यांक में भी अगर इनकी चार्ट में के अंदर मून बहुत ही अच्छी पोजीशन में, तो ये लोग पर्ल को पहन सकते हैं। लेकिन किसी भी जेम स्टोन को धारण करने से पहले एक बार अच्छे ज्योतिष से सलाह लेने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग तो वो बेस्ट सूटेड है हमारे अकॉर्डिंग, हमारे लिए। लेकिन अगर हमारे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के अंदर मून अच्छे से पॉजिटिव नहीं है, वहाँ पर वो सही घरों को नहीं दर्शा रहा है, तो ये कई बार प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देता है। तो एक ये चीज़ अपना लेने से पहले एक बार थोड़ा सा उसमें वेट करें। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़, इन लोगों को किस तरह के हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, क्योंकि ये लोग काफ़ी इमोशनल और काफ़ी ही सोचने वाले, गंभीर सोचने वाले लोग होते हैं। तो इनके लिए स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ये बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेस में डाल लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने वाले लोग होते हैं। तो ओवर थिंकिंग से इन्हें थोड़ा बचना चाहिए, डिप्रेशन से इन्हें बचना चाहिए। इनका डाइजेशन ख़राब हो सकता है। डाइजेशन के लिए इन्हें क्या होता है कि रात के टाइम थोड़ा गरिष्ठ खाना ना खाएं, मतलब कि बहुत ज़्यादा हार्ड फूड रात के टाइम ना खाएं, तो इनका डाइजेशन ठीक रहेगा। इंसोमनिया की प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब नींद ना आने की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपका मूड ठीक नहीं है तो वो आपके लिए शुभ नहीं है, तो वो आपको इंसोमनिया की प्रॉब्लम दे सकता है, रात में नींद ना आने की प्रॉब्लम दे सकता है। नारकोटिक प्रॉब्लम यानी कि एडिक्शंस, किसी भी चीज़ का एडिक्शन, एल्कोहलिक का एडिक्शन या किसी और चीज़ का एडिक्शन दे सकता है। अगर मून हमारे चार्ट में ठीक से पॉजिटिव नहीं है, वो हमें फेवरेबल रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो ये हमें प्रॉब्लम कर सकता है। यूट्रिन इन्फेक्शन एंड ल्यूकोरिया,
स्पेशली ये बीमारी, दोनों बीमारियां जो हैं वो लेडीज़ से संबंधित हैं, तो लेडीज़ों को थोड़ा सा अपना ल्यूकोरिया, यूट्रिन इन्फेक्शन या फिर कोई भी जो अपना गायनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उनसे रिलेटेड उनसे प्रॉब्लम्स होने के चांसेस रहते हैं। जिनका भी मूलांक 2 है या बर्थ नंबर 2 है तो उन्हें इन प्रॉब्लम्स के लिए थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। कोल्ड एंड कफ इन लोगों को बहुत जल्दी होता है, क्योंकि मून की प्रवृत्ति ठंडी है तो ये लोग कोल्ड एंड कफ को बहुत तेज़ी से पकड़ते हैं। तो कोशिश करें कि ज़्यादातर गर्म पानी का ही सेवन करें और ग्रीन टी वगैरह अगर पिएँ तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। गुड डेट्स इन लोगों के लिए जो अच्छी तारीखें हैं 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22 एंड 25। बेसिकली ये सब तारीख इन लोगों के लिए अच्छी हैं, क्योंकि हमारे एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग मून जो है किसी को भी अपना शत्रु नहीं मानता है, तो बेसिकली लगभग सभी डेट्स इन लोगों के लिए फेवरेबल रहती हैं। लेकिन फिर भी जो तारीख हैं जहाँ पे आपका स्पेशली दिसंबर और जनवरी के महीने के लिए थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हैं, तो उनमें थोड़ा सा सावधान रहें। गुड डेज संडे, मंडे एंड थर्सडे जनरल फेवरेबल डेज। संडे सन का हो गया, मंडे खुद मून का हो गया एंड थर्सडे बृहस्पति का हो गया। तो ये इनके लिए बहुत ही अच्छे दिन माने जाते हैं, क्योंकि ये तीनों आपस में बहुत ही अच्छे प्लैनेट्स हैं, तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो संडे, मंडे एंड थर्सडे जो है मूलांक 2 वालों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। फॉर एनी ऑस्पिशियस वर्क दे शुड अवॉइड सैटरडे। किसी भी इस शुभ कार्य के लिए इन लोगों को सैटरडे को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि सैटरडे क्या है कि शनि का नंबर हो गया। शनि और मून की जो युति है वो बहुत अच्छी नहीं समझी जाती है। वो लोग थोड़ा आदमी को मंदा और थोड़ा सुस्त बनाती है और रिजल्ट देने में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो इन लोगों को थोड़ा सैटरडे को अवॉइड करना चाहिए। सूटेबल कैरियर ऑप्शंस, इन लोगों के लिए किस तरह के कैरियर ऑप्शंस बहुत सूटेबल हैं, क्योंकि नंबर 2 जो होता है दे आर वेरी गुड प्लानर, दे कैन प्लान द थिंग्स इन वेरी गुड मैनर। एक्चुअली दे आर वेरी गुड नॉट जस्ट प्लानर, इनकी चॉइसेस भी बहुत अच्छी होती है। अगर ये किसी चीज़ को चॉइस करते हैं तो चॉइस जो है बहुत ही अच्छी होगी। लेकिन इनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि मून है, माइंड का कारक है और थोड़ा सा वेवरी होता है, तो थोड़ा सा इनको माइंड डिसीजन लेने में डिले कराता है। तो इनके लिए जो सूटेबल कैरियर्स हो गए, कोई भी सर्विस रिलेटेड फील्ड जैसे एडवाइज़र हो गया, सपोर्ट स्टाफ हो गया, काउंसलर हो गया, ये सब फील्ड इनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत ही अच्छा काउंसलर होते हैं, क्योंकि इनका सबकॉन्शियस माइंड बहुत जागृत होता है। तो किसी की काउंसलिंग, किसी को सलाह देने का काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ तो इनके अंदर होती ही है, कोई ना कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी इनको अच्छी लगती है, चाहे वो राइटिंग हो, आपका कोई म्यूज़िक हो, कोई वोकल सिंगिंग हो, कोई आपकी पेंटिंग हो, फोटोग्राफी हो, कुछ भी आर्टिस्टिक क्वालिटी इनके अंदर होती है। और अगर आप देखेंगे बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी, तो जो मैक्सिमम आर्टिस्ट हैं जिनकी ह्यूज फैन फॉलोइंग होती है, उनमें 2 नंबर का ज़्यादातर कलाकारों के अंदर योग मिल ही जाएगा। तो आर्टिस्ट भी बहुत अच्छे बन सकते हैं लोग। प्लानर, ये किसी चीज़ काम की प्लानिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एग्जीक्यूशन में उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम आती है, लेकिन अगर 2 के साथ 1 का कॉम्बिनेशन या 9 का कॉम्बिनेशन है तो वो भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं किसी भी काम की। सोशल वर्कर, इन लोगों को एनजीओ चलाना, सोशल वर्क करना बहुत पसंद होता है, क्योंकि इमोशनल लोग हैं, लोगों की भावनाओं से बहुत जल्दी जुड़ते हैं। तो किसी भी तरह का सोशल वर्क हो गया या किसी भी तरह के एनजीओ से रिलेटेड काम करने में पसंद होता है। फैशन ब्यूटी, जैसे मैंने पहले बताया कि आर्टिस्टिक क्वालिटी है, तो अपने आप ही फैशन ब्यूटी इन सब के लिए इनके अंदर जागरूकता आ जाएगी। लेकिन इसकी जो फैशन ब्यूटी है वो 6 वाले से अलग होती है। तो इनको क्या होता है कि इनको कोई भी चीज़ जो प्रॉपर ऑर्डर में और नीट एंड क्लीन से ज़्यादा मतलब होता है। 6 वाला थोड़ा ब्रांडेड वगैरह उस तरफ भी जाता है, लेकिन हम यहाँ पे 2 की बात करें तो 2 की करेंगे। तो इन लोगों के लिए फैशन और ब्यूटी के कैरियर में जाना, कि जैसे ब्यूटी पार्लर वगैरह इन सब या बुटीक वगैरह खोलना, वो भी इनके लिए अच्छा रहता है। दे आर वेरी गुड नेगोशिएटर, ये एक स्पेशल क्वालिटी है कि ये लोग नेगोशिएट बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर ये लोग सेल्स परचेज के डिपार्टमेंट से जुड़े हुए काम में हैं और वहाँ पे इनके पास नेगोशिएशन से रिलेटेड काम है, तो दे कैन नेगोशिएट द थिंग्स वेरी वेल, बिकॉज इनका सबकॉन्शियस माइंड बहुत जागृत होता है, जो छोटी छोटी चीज़ों को डिटेलिंग में पकड़ लेता है, जिसकी वजह से नेगोशिएशंस करने में इनको बड़ी हेल्प मिलती है। सो दे आर वेरी गुड नेगोशिएटर। ट्रांसलेटर की जॉब भी बहुत अच्छी कर सकते हैं, क्योंकि मून है आपका माइंड का कारक है, तो दूसरी लैंग्वेज सीखने में बड़ी हेल्प करता है। और अगर इसके साथ आपका 3 या 4 का कॉम्बिनेशन बन जाता है तो वो और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, जो ट्रांसलेटिंग वगैरह की जॉब में रहते हैं। तो दोस्तों, ये जो बातें थी, आज हमने मूलांक 2 के बारे में बातें की हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब चीज़ें पसंद आई होंगी, और हाँ, हमारी फ्यूचर में इस तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, ताकि जब भी हम अपने फ्यूचर में इस तरह की नई वीडियोस अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी तुरंत मिल जाए और आप इस तरह की वीडियोस देखते रहें। क्योंकि कभी कभी हम बीच बीच में कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए ऐसी स्पेशल वीडियोस भी डालते हैं
जो कि थोड़ा सा सीक्रेटिव टाइप ऑफ वीडियोस होती हैं, मतलब कि जिनके अंदर स्पेशल चीज़ें बताई जाती हैं। अगर आप आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आप उसे इजीली देख पाएंगे। तो दोस्तों, मैं आज आपसे फिर विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद आपका कीमती वक्त मुझे देने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।